नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। ये कहानी है एक ईमानदार लकड़हारे की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे और शांत गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। वह सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जिसे ना छल कपट आता था और ना ही चतुराई। उसका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी और 2 बच्चे भी थे। गरीबी उनके घर की दीवारों में झांकती थी, लेकिन संतोष हमेशा उनके चेहरे पर होता था। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल की ओर निकल जाता। उसका खाना कभी रोटी और थोड़ी सी चटनी होती, कभी सिर्फ पानी। लेकिन उसे शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। उसकी कुल्हाड़ी पुरानी हो चुकी थी, हत्या टूटा हुआ था और धातु में जंग लग गया था। फिर भी रामू उसी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता और लकड़ियाँ इकट्ठी करता था और उन्हें अपने पास के शहर में ले जाकर बेचकर दिन का खर्चा निकालता था। बारिश हो, धूप हो या ठंड हो, रामू कभी काम से पीछे नहीं हटता। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। जंगल में तेज हवा चल रही थी। रामू एक ऊंचे पेड़ को काट रहा था, जो एक नदी के बिल्कुल किनारे था। पसीने में भीगा रामू जब जोर से कुल्हाड़ी चलाने गया, तभी उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी सीधे नदी में जा गिरी। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नदी शांत थी, लेकिन बहुत गहरी। रामू जानता था कि वो कुल्हाड़ी उसकी जिंदगी का आधार है। उसके बिना उसके बच्चे भूखे रहेंगे। वह घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सच्चा था, दर्द भरा था। तभी एक चमत्कार होता है और एक जलपरी का आगमन होता है। अचानक नदी की लहरें चमकने लगी और एक अद्भुत नज़ारा दिखा। पानी के भीतर एक जलपरी प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखें तेज। उसने रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मनुष्य? रामू ने सच्चाई से सब बता दिया। जलपरी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी देती हूँ। वह पानी में डुबकी मारती और थोड़ी देर बाद एक सोने की चमचमाती हुई कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती। क्या यह तुम्हारी है? रामू की आंखें चौंधिया गई, लेकिन उसने कहा, नहीं देवी, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी पुरानी है, लोहे की। जलपरी मुस्कुराई और फिर से नदी में डूबी। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। रामू ने फिर सिर झुका दिया, नहीं देवी, यह मेरी नहीं है। तीसरी बार वह एक पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर निकली। रामू के चेहरे पर सुकून सा फैल गया। हाँ देवी, यह मेरी है। जलपरी ने तीनों कुल्हाड़ियाँ रामू को सामने रख दी और कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी आज के समय में दुर्लभ है। अधिकतर लोग स्वर्ण ले लेते हैं, पर तुमने सत्य चुना। यह तीनों कुल्हाड़ियाँ अब तुम्हारी हैं। इन्हें संभालो और अपनी ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के थे। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और कुल्हाड़ी को संभाल कर अपने घर लौट गया। रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बेचकर अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनवाया, बच्चों की पढ़ाई शुरू कराई और एक छोटी लकड़ी की दुकान खोली। लेकिन जो बात सबसे खास थी, वो अब भी हर दिन 1 घंटे जंगल में पेड़ काटने जाता, अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी से। वो कहता, मेरी पहचान इस कुल्हाड़ी से है। यह मुझे हर रोज़ याद दिलाती है कि सच और ईमानदारी की इंसान का असली धन है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईमानदारी और सत्य भले ही कठिन रास्ते हो, लेकिन उनका इनाम दिव्य होता है। जब रास्ते साफ होते हैं, तो सारा ब्रह्मांड भी मदद करने के लिए आगे आता है। अगर आपको भी ये रामू की कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप भी रामू की तरह ईमानदार हो या लालची हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।